तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनो वर्सेस ज़ेनोन की सेकंड फाइट को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में नैश बताता है जो रिचुअल परफॉर्म किया जाने वाला है उसमें डार्क ट्रायड के तीनों मेंबर स्पेसिफिक पोजीशन पर होंगे और बीच में यामी और विलियम को रखा जाएगा ताकि उनकी हेल्प से अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो सके। और इस रिचुअल को रोकने के लिए उनको डार्क ट्रायड के तीनों मेंबर्स को निपटाना होगा। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग टीम में जाकर डार्क ट्रायड के तीनों मेंबर्स को पेलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यूनो और लैंग्रेस का सामना होता है ज़ेनोन से, जिधर ज़ेनोन यूनो से कहता है अबे तू अभी तक जिंदा कैसे है, जिस पर यूनो बोलता है मैं हमारे कैप्टन को वापस ले जाने आया हूँ। ये बोलकर यूनो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ेनोन अपने बोन मैजिक से उसके अटैक को काउंटर करता है और इसके साथ ही वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद ज़ेनोन कहता है अगर तुम लोग अपने घर में रहते तो हो सकता था तुम थोड़ा और लंबा जी पाते। जिस पर लैंग्रेस बोलता है मैंने सुना है जब मैं वहाँ नहीं था तुमने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन मुझे बाकियों की तरह बिल्कुल मत समझना। ये बोलकर लैंग्रेस उस पर अपने स्पेशल मैजिक से अटैक करता है, लेकिन ज़ेनोन उसके अटैक को इजीली रोक देता है क्योंकि ज़ेनोन भी एक स्पेशल मैजिक यूजर है। उसके बाद लैंग्रेस अपना बहुत पावरफुल अटैक ज़ेनोन पे करता है, लेकिन तभी ज़ेनोन अपना मानो डोमिनेशन ओपन कर देता है जिस वजह से लैंग्रेस का मैजिक वैनिश हो जाता है। फिर ज़ेनोन उन दोनों को बेवकूफ कहता है, बिल्कुल उनके कैप्टन की तरह जो बिना सोचे समझे उसे लड़ने आ गए। लेकिन तभी यूनो अपनी विंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाता है और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। और इसके साथ ही यूनो का ये फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि ज़ेनोन भी उसके प्रेशर को फील कर पा रहा था, पर उसे यकीन था कि यूनो अपने मैजिक का उसके स्पेस में नहीं कर सकता है। लेकिन गैस व्हाट, तभी यूनो उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर ज़ेनोन भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और यही सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे स्पेस में ये माना को कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ज़ेनोन समझ जाता है कि माना ही यूनो को बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद यूनो ज़ेनोन पर अटैक करता है और ये अटैक ज़ेनोन की बैंड बजा के रख देता है। तभी सीन वैनिका की तरफ चेंज होता है, जिधर शार्लेट और रिल उसके पास पहुंच जाते हैं। उनको देखकर वैनिका कहती है मुझे लगा था यहाँ नोएल आ रखी है, पर इधर तो कोई हो रही है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरे 8 शाइनिंग जर्नल को हरा पाते हो। तभी शार्लेट अपने ब्रायर मैजिक से उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन ये मोटा वाला बंदा उसके अटैक को इजिली रोक देता है, जो देखकर शार्लेट शॉक्ड हो जाती है। फिर वेनेसा कहती है मेरे कर्सेस और मॉरिस के मॉडिफिकेशन की वजह से ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फिर रिल अपने पिक्चर मैजिक का यूज करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वैनिका उन दोनों को कहती है क्या तुम दोनों में बस इतना ही दम था, काश मैं उस एंटी मैजिक बॉय और डार्क मैजिक गाय से लड़ पाती। पर तभी शार्लेट अपने मैजिक को मॉडिफाई कर देती है और इस मैजिक की वजह से वैनिका के जो चमचे होते हैं उनके कर्सेस को स्कारलेट अपने मैजिक में एब्जॉर्ब करने लगती है, जो देखकर वैनिका पूरी तरह से शॉक्ड होती है और वो यही सोच रही होती है कि इसने कैसे अपनी मैजिक को मॉडिफाई करके उसके एंटी कर्स स्पेल को बनाया। उसके बाद हम देखते हैं स्कारलेट उन दोनों चमचों को एब्जॉर्ब करके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करती है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो रेड और ब्लू रोज दोनों को यूज कर सकती है। उसके बाद वो अपने मन में कहती है मैं यामी को बचा के दिखाऊंगी मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। दूसरी तरफ रिल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है और वो यही सोच रहा होता है कि शार्लेट कैसे बिना फुल पावर को यूज करके कैप्टन बनी। तभी वैनिका बहुत एक्साइटेड हो जाती है शार्लेट की पावर को देखकर और वो सीधा उस पर अटैक करने जाती है, जिस पर शार्लेट कहती है आई एम नॉट गोइंग टू फाइट यू। तब वैनिका कहती है पर ऐसा क्यों। उसके बाद शार्लेट बोलती है वो एक एरोगेंट फूल है जिस वजह से उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। तब वैनिका कहती है ऐसा मत बोलो, मुझे पता है हम दोनों की ये फाइट अब तक की बेस्ट फाइट होने वाली है। तभी शार्लेट अपनी फुल पावर को चार्ज करती है और वो बोलती है तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होने वाली है क्योंकि तुम अब खत्म होने वाली हो। उसके बाद सीन डांटे, नैश और जैक की तरफ चेंज होता है, जिधर जैक डांटे पर अपने स्लैशेस से अटैक करता है, पर डांटे को उससे कुछ नहीं होता है और वो बोलता है तुम्हारे इन अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर तुम्हारे पास एंटी मैजिक बॉय होता तो तुम जरूर मुझे टक्कर दे सकते थे। ये बोलकर वो उन दोनों पर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे वो उनको अपने कदमों में झुका देता है। लेकिन तभी नैश अपने डेविल यूनियन ईगस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर डांटे काफी सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ जैक
अभी भी डांटे के मैजिक के नीचे दबा पड़ा होता है। उसे देखकर नैश कहता है तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? तुम्हें वैसे भी कम बोलना चाहिए और अपनी स्किल से जवाब देना चाहिए। ये सब सुनकर जैक को गुस्सा आ रहा होता है। तभी डांटे नैश पर अटैक करते हुए बोलता है मुझे तुम दोनों ऐसे इग्नोर मत करो। उसके बाद नैश काउंटर अटैक में उसे लात मारता है और उसकी लात खाने के बाद डांटे और भी एक्साइटेड हो जाता है नैश से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ नैश जानता था कि उसके अटैक से डांटे खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए वो जैक को उल्टा सीधा बोल रहा था ताकि उसका दिमाग खराब हो और वो अपनी फुल पावर से डांटे पर अटैक करे। तभी डांटे जैक पर हमला करता है लेकिन नैश बीच में आकर उसे रोक देता है। उसके बाद डांटे जैक को कहता है यामी भी एक कैप्टन था पर उसने मुझे अच्छी टक्कर दी थी, तुम तो एक कैप्टन के नाम पे धब्बा हो। ये सुनने के बाद जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काट के रख देता है, जो देखकर नैश शुक्र होता है। फिर हम देखते हैं जैक अपनी पूरी बॉडी से ब्लेड जनरेट करता है और वो डांटे पर अटैक करने जाता है। उसे देखकर डांटे बोलता है तुम चाहे जितने भी अटैक कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम तो मेरे लिए कीड़े हो जिसे मैं कभी भी खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, पर तभी जैक उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे स्लैशेस मार देता है और इस अटैक से डांटे बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर नैश सोच रहा होता है कि उसने जैक को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।